सो पिछली वीडियो में इनकैप्सुलेशन देखा था। अभी इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखते हैं। बट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जानने से पहले वो देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो YouTube Y1 उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब Y1 वीडियो डालना है, उसकी वीडियो आईडी ए है, टाइटल ये, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ YouTube Y1 मतलब वीडियो डालना है। ठीक है, जैसे जैसे ही मैंने जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ वीडियो डालने के लिए, वहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाता है वेलकम टू यूट्यूब, एंड उसकी गाइडलाइंस आ जाती है कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करो और वीडियो डालो। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस जैसे होती है। ठीक है, बट तब तक मैंने वीडियो कुछ भी नहीं डाला रहता। ठीक है, बस जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो डालने जाता हूँ, मतलब Y1 जैसे डालने जाता हूँ, मुझे मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो कॉल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने Y1 बनाया, जैसे मतलब वीडियो डालने गया वो कॉल हो गया, उसने मैसेज शो कर दिया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे क्या होता क्या है एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टाइटल वाइटल कुछ डाल नहीं रहा हूँ। ठीक, सिर्फ मैं सिर्फ Y1 क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अभी देखो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसका बन रहा है, यूट्यूब पे कंस्ट्रक्टर बन रहा है। तो देखो यूट्यूब, ठीक, एंड सी आउट वेलकम। ओके, ये देखो अभी मैं रन करता हूँ, क्या आता है देखो। ठीक है, वेलकम आ गया। ठीक है, मैंने सिर्फ Y1 बनाया, सिर्फ वीडियो बनाया। ठीक है, उसमें टाइटल नहीं डाला, MP4 फाइल नहीं डाली, ना डिस्क्रिप्शन डाला। जैसे ही मैंने यूट्यूब बनाई, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसने मैसेज प्रिंट कर दिया मुझे वेलकम। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज करना। ठीक है, इसने इनिशियलाइज कर दिया, वेलकम हो गया इनिशियलाइज। ठीक है, अभी देखो ये फंक्शन नहीं है, ये मेथड नहीं है, ये मेथड है। ठीक है, जिसका वॉइड पैरामीटर है और कुछ ना कुछ सी आउट कर रहा है। ठीक है, सी आउट ये भी कर रहा है, बट ये कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई डाटा टाइप नहीं है, डाटा टाइप नहीं है, ना ही रिटर्न टाइप है। ठीक है, इसमें मैं रिटर्न ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता, रिटर्न करके ये यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और इसका डाटा टाइप भी नहीं है, और इसका नाम क्या है, यूट्यूब, जो कि मेरा क्लास का नाम। ठीक, मतलब कंस्ट्रक्टर इज समथिंग whose name is same as the class name and who don't have written type। ठीक, अभी मैं अगर इसमें Y1 वगैरह सब कुछ डालता हूँ, Y1 डॉट वीडियो आईडी इक्वल्स टू 1, Y1 डॉट टाइटल इक्वल्स टू R, एंड Y1 डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू D। ठीक, एंड Y1 डॉट शो कर देता हूँ। ओके, अभी देखो क्या आता है, क्या आता है, जैसे मैं वीडियो बनाने गया, Y1 वीडियो क्रिएट किया, वैसे ही वेलकम मैसेज आएगा कि ठीक है तुम वीडियो डाल रहे हो, वेलकम टू यूट्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वीडियो को आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, ये समझ में। अभी और एक एग्जांपल से साथ देखते हैं। ठीक, ये देखो बैंक का एग्जांपल। ओके, मैंने एक बैंक करके क्लास बनाई है जिसमें पब्लिक मनी रख दिया है। ठीक है, मनी, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, और उसमें मैं फंक्शन दिखाऊँ जैसे डिपॉजिट करने के लिए, मतलब बैंक में पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी इक्वल्स टू मनी प्लस M, सेम विड्रॉ भी कर सकते हैं, और एक शो फंक्शन बनाए जो मुझे करंट बैलेंस बताएगा। ठीक, अभी बैंक को एक्सेस करना है, तो बैंक करके मैंने क्लास बनाई B1। ठीक है, B1 करके बंदा है जिसमें मैं अभी डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मनी को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, अगर इनिशियलाइज नहीं करता तो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाती है। ठीक, अभी B1 बैंक B1, तो B1 डॉट में अगर डिपॉजिट करता हूँ, लेट से 100 डिपॉजिट किया मैंने, एंड B1 डॉट शो करता हूँ, एंड B1 डॉट विड्रॉ करता हूँ, विड्रॉ 20 रुपीज़।
एंड अगेन B1 डॉट शो करता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? ठीक है, पहले 100 डाला, डिपॉजिट किया, देन 20 उसमें से निकाला, तो करंट बैलेंस मेरा 80 हो गया। बट मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर कोई ऐसी स्कीम है कि जिसमें विड्रॉ नहीं किया ना कुछ नहीं किया, जैसे ही बंदे ने बैंक में अकाउंट खोला, जैसे ही बैंक में अकाउंट खोला तो उसके इसमें डायरेक्ट क्रेडिट हो जाए 1000 रुपीज। ठीक है, डायरेक्ट चली जाए जैसे ही उसने बैंक में अकाउंट खोला। ठीक है, सो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्टर का काम, ये इनिशियलाइज कर देगा इस मनी को। अभी देखो कंस्ट्रक्टर बोला था मैंने, सो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है? सेम ऑफ क्लास। ठीक है, उसका कोई डाटा टाइप नहीं रहता। हाँ, मनी को सेट कर दो एज 100, सॉरी 1000। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, जैसे ही बंदे ने बैंक में अकाउंट खोला उसके बैंक में आ गए 1000 रुपए। अभी देखो B1 डॉट शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ही बंदे ने ये कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, बट जैसे उसने बैंक अकाउंट क्रिएट किया उसके बैंक पे 1000 रुपए आ गए। ठीक है, मतलब इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उस मनी को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, मैं इसमें डिपॉजिट विड्रॉ भी कर सकता हूँ। ठीक, लेट्स से B1 डॉट डिपॉजिट 100 रुपीज, देन बी, फिर मैं विड्रॉ करता हूँ 20 रुपीज को, एंड अगेन B1 डॉट शो। देखो क्या आता है। ठीक, जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया उसने उस मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपए आ गए। ठीक है, फिर मैंने 100 डाले, 20 निकाले, फिर 80 बच गया, मतलब 180। ठीक है, करंट बैलेंस आ गया मेरा 180। ठीक है, ये देखा कंस्ट्रक्टर, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, इस बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बना है B1, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज भी डाल सकता हूँ। ठीक, सी आउट थैंक्स टू क्रिएट अकाउंट, ये मैसेज भी डाल सकता हूँ। ठीक है, थैंक्स टू क्रिएट अकाउंट, और उसमें बैलेंस सेट हो गया। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टर अपना। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, गर्ल और बॉय, गर्ल और बॉय। ठीक है, सपोज करो दो कंपनीज है, एक गर्ल कंपनी है और दूसरी बॉय कंपनी है। ठीक, गर्ल कंपनी में सिर्फ लड़कियां ही ये हो सकती है, हायर हो सकती है, और बॉय कंपनी में सिर्फ बॉय ही हायर हो सकते हैं। ठीक, उसमें देखो नेम और जेंडर, नेम और जेंडर दोनों में भी है, और शो फंक्शन भी दोनों में। ठीक, अभी मैं बोलता हूँ गर्ल कंपनी में गर्ल को हायर करना है, सो गर्ल कंपनी की एक क्लास बन गई, उसका ऑब्जेक्ट लेट से जीवन। ओके, अभी जीवन डॉट नेम इक्वल्स टू लेट से रिया। ठीक, रिया। अभी देखो गर्ल कंपनी में मैं रिया नाम डाल रहा हूँ। ठीक, अब और दूसरा क्या है इसका एट्रीब्यूट, जेंडर है, बट गर्ल कंपनी में जेंडर की क्या नीड है, क्योंकि गर्ल कंपनी में जेंडर तो यही रहेगा ना, फीमेल, तो मुझे बाय डिफॉल्ट तो डालने की जरूरत ही नहीं है ना। सो बाय डिफॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही मैंने इस जीवन को कॉल किया तो वैसे ही उसका जेंडर सेट हो गया एज अ फीमेल। सो जैसे ही मैंने जीवन कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब गर्ल कंपनी में जो भी आ रहा है वो गर्ल ही होगी, उसका जेंडर फीमेल ही होगा। सो जेंडर पहले ही फीमेल सेट कर दो, फीमेल। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ मैं नेम डालूंगा, जीवन डॉट नेम इक्वल्स टू रिया। ठीक है, एंड जीवन डॉट शो। अभी देखो क्या आता है, सॉरी नेम, क्या आ गया, नेम रिया जेंडर फीमेल। यहाँ पे मैंने खुद से जेंडर दिया नहीं,
बट मैं गर्ल कंपनी का इंस्टेंस बना रहा हूँ G1, तो उसमें गर्ल ही जाएगी, मतलब उसका जेंडर फीमेल ही होगा। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे खुद से नहीं डाला, वो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया। जैसे G1 बनाए वैसे ही ये कॉल कर दिया और जेंडर इक्वल टू फीमेल हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं मेल के लिए। ठीक है, तो बॉय कंपनी B1। ठीक है, जैसे ही B1 किया मतलब बॉय कंपनी में ही जाएगा। ठीक है, बॉय कंपनी का इंस्टेंस बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया B1, मतलब उसका जेंडर मेल ही होने वाला है। सो मुझे बाय डिफॉल्ट डालने की जरूरत ही नहीं। सो B1 डॉट पहले नेम डालता हूँ, लेट्स से आकाश। ठीक है, एंड B1 डॉट शो। ठीक, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, सो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। बॉय कंपनी कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? जो नाम क्लास का होता है वो, उसका कोई डाटा टाइप नहीं होता, ना ही रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, सो जेंडर इक्वल्स टू मेल। ओके, अभी वापस रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, नेम आकाश, जेंडर मेल, जो कि मैंने खुद से यहाँ पे मेल नहीं डाला था, वो उस कंपनी में ही सेट है। ठीक है, ठीक है, उसका जेंडर मेल। ओके, मतलब यहाँ से देखा आपने, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसने जेंडर को इनिशियलाइज कर दिया खुद से, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ओके, खुद से मुझे सेट करने की जरूरत नहीं थी। अभी देखते हैं और एक एग्जांपल, विच इज विवाह। ठीक, ये देखो, एक विवाह मतलब shaदी.com जैसा है, उसमें अपने को नाम डालना पड़ता है, एज डालनी पड़ती है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, और यहाँ से शो इंफॉर्मेशन। ओके, अभी देखो, मैं मैं विवाह पे गया, मुझे वहाँ पे रजिस्टर करना है। सो लेट्स से M1। ओके, विवाह को एक्सेस करना है तो M1 उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अभी उसमें मैं इंफॉर्मेशन डालता हूँ, M1 डॉट नेम राहुल। ठीक है, उसकी एज 25, जेंडर मेल, जेंडर मेल डाला। अभी देखो, मैरिटल स्टेटस मुझे डालने की जरूरत है कि मैं विवाह के प्लेटफॉर्म पे हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू मैरी, तो मेरा करंट मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड ही होगा ना। सो मुझे यहाँ पे खुद से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि मैं अनमैरिड हूँ, क्योंकि मैं विवाह की इस पे आ रहा हूँ, तो मेरा मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होगा ना। तो मुझे बाय डिफॉल्ट डालने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विवाह पे, तो वैसे ही मेरा मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होगा। ठीक, सो अनमैरिड स्टेटस को क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो, विच इज अनमैरिड। सो ये कंस्ट्रक्टर बना है विवाह, ये कंस्ट्रक्टर बना है मैंने विवाह, उस पर मैरिज स्टेटस क्या कर दिया मैंने, अनमैरिड। ठीक, ओके, मैंने यहां से नहीं डाला है, पर जैसे ही विवाह M1 हुआ, क्योंकि मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चाहिए, रिटर्न करना है ना मुझे मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब एक सेंटेंस में शो करके। ठीक, अब इसको रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे शो ही नहीं किया। सो M1 डॉट शो। ठीक है, ये आ गया, नेम राहुल, एज 25, जेंडर मेरा, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। ठीक है, ये समझ में कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हुआ। मैंने यहाँ से एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि M1 डॉट मैरिटल स्टेटस इक्वल टू अनमैरिड है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे विवाह डॉट कॉम पे मैं अगर जाऊंगा तो उसका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होगा। सो जैसे ही उसने इंस्टेंस बनाया विच इज M1, तो वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो गया। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन बनाता हूँ वॉइड चेंज से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट वो अभी वो नहीं देखते, बट इससे समझ में आ जाता है अपना कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन है जो कॉल होता है कब, जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे कॉल हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, वो मेंबर फंक्शन को इनिशियलाइज करता है। ठीक, अभी इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं और उसका टाइप्स भी देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, अभी अपने को कंस्ट्रक्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। ठीक, सो अभी उसके एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ठीक है,
ए स्पेशल मेंबर फंक्शन है ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्या करता है, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको इनिशियलाइज करता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जो मैंने कोड में बताया था वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट होता है जो मैंने खुद से बनाया, बट जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर मैं वहाँ पे डिफाइन ना करूँ ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, हाँ, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ अ क्लास विद स्पेसिफिक वैल्यू, जो कि देखा था। क्या है पर्पज? टू इनिशियलाइज मेंबर ऑफ अ क्लास विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, वो अपन ने इसमें देख लिया था बैंक वाले केस में। ठीक है, इनिशियलाइज कर देता मनी को। ओके, अभी की फीचर्स देखो उसके। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहता है क्लास के नाम से। ठीक, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता, नो रिटर्न टाइप। ठीक, कॉल ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफाई ना करूँ तो भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक, एंड फोर्थ इज ओवरलोडिंग। अभी ये देखो क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, मीनिंग अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ठीक, मतलब क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन आता है, अगर क्लास सपोज करो ए, तो ए फंक्शन ए फंक्शन ए फंक्शन, ये तो एम्बिग्यूटी आ गई ना। ठीक है, भले ओवरलोडिंग नहीं, क्योंकि इसमें लेट सपोज इंट है तो इसमें इंट कॉमा इंट, मतलब इसमें पैरामीटर्स का डिफरेंस है। ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, बस इतना याद रखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है। दैट्स वाई यहाँ पे दैट्स वाई इसके टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर रहते हैं। फर्स्ट वन हो सकता है कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, सेकंड वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, थर्ड हो सकता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा, उसके पैरामीटर डिफरेंट रह सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स, जो कि अपन ने अभी देखा था। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल हुआ उसने उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, बट मैं कुछ भेज रहा था क्या पैरामीटर में? मैं सिर्फ y1 ये भेजा, उसके साथ कुछ भेजा क्या? नहीं। और ऊपर जाके उसने किसको कॉल किया? यूट्यूब, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। इसमें कुछ वैल्यू है क्या? नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा। ओके, ये अपन ने अभी देख लिया था। अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इट टेक्स आर्गुमेंट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, ये अभी देखते हैं। एंड थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो अभी देखते हैं। सो अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं, बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं कुछ भेज नहीं रहा हूँ इसके साथ। सो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अभी यहाँ पे देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं अभी। ठीक, तो यह देखो, अपने को जो क्लास दी है उस वो टेम्पलेट है ना, तो टेम्पलेट में पता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, वीडियो आईडी है, सेकंड नंबर पे मुझे टाइटल डालना है और थर्ड नंबर पे डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक, ये सीक्वेंस मेरे दिमाग के अंदर है, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, y1 डॉट वीडियो आईडी, y1 डॉट टाइटल, y1 डॉट डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे। सो इसको रिड्यूस करने के लिए आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी मुझे पता है, मेरे दिमाग में सीक्वेंस क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाने वाली है, आईडी जाने वाली है, दूसरे बार टाइटल जाने वाला, थर्ड इसमें डिस्क्रिप्शन जाने वाला है। सो मैं सीधा कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर के साथ ही भेज देता हूँ वैल्यूज को। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ ही भेज देता हूँ। मतलब इसमें मैं पैरामीटर्स भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी, मतलब y1 मतलब YouTube1 जो वीडियो है उसकी आईडी डालता हूँ। लेट्स सपोज मैंने डाल दी ID1। ठीक, अभी मुझे उसका टाइटल डालना है। ठीक है, तो टाइटल 1। ओके, हाँ, अभी डालना है मुझे डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन 1 ये हो गया, मतलब मैंने कंस्ट्रक्टर के साथ ही भेजा है। अभी देखो
अभी मैं रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि बट यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भेज रहा हूँ, क्योंकि साथ में पैरामीटर्स भी तो है, तो ये कॉल नहीं होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर देखते हैं। सो कंस्ट्रक्टर पता है नाम क्या रहता है, जो नाम मेरे क्लास का रहता है। ओके, अभी देखो y1 में ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। सो लेट्स से इंट, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी है, सो लेट्स से v बोल देता हूँ मैं उसको। एंड सेकंड नंबर पे क्या है, टाइटल है, सो स्ट्रिंग टाइप का टाइटल, उसको बोल देता हूँ मैं टी। एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन, तो स्ट्रिंग टाइप का डिस्क्रिप्शन है, तो उसको बोल देता हूँ मैं डी। ओके, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, इसमें वी टी एंड डी में ये सारी वैल्यूज पड़ी है अभी, ठीक है, वी टी और डी में ये सारी वैल्यूज पड़ी है। तो मैं यहाँ से सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ मैं वी टी एंड डी को। ठीक, अभी देखो रन करता हूँ, यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक, शो हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अभी देखो क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं y1 में डाला, टाइटल वगैरह ये सब कुछ चला गया, इसमें आ गया। ठीक है, वी टी और डी बोल दिया। अभी मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, दिस इज पैरामीटराइज्ड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी रन करो इसको। ठीक है, दिस इज पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, और इसमें जो सी आउट किया मैंने ये आ गया। ठीक है, ये समझ में है। ओके, यही है अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, बट यहाँ पे मैंने y1 डॉट शो नहीं किया है, ये मैंने सीधा ही जो कंस्ट्रक्टर है उसमें शो कर दिया। बट अगर कोई ये फंक्शन है मुझे शो यूज करना है, जिसमें मैंने कितने अच्छे से लिखा है वीडियो आईडी, टाइटल, ये सब, बट ये तो इस कंस्ट्रक्टर के बाहर है। ठीक है, मतलब मैं इसको सीधा कॉल नहीं कर सकता। देखो y1 डॉट शो अगर किया तो एरर आ जाएगा मुझे, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखो वीडियो आईडी 0, टाइटल कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि वी में वी टी एंड डी में डाटा पड़ा है, ना कि वीडियो आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सी आउट को हटा देता हूँ और मुझे शो फंक्शन यूज करना है, तो वी को स्टोर कर देता हूँ मैं वीडियो आईडी में। ठीक है, तो ये देखो वीडियो आईडी इक्वल्स टू वी एंड टाइटल इक्वल्स टू टी, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डी। अभी देखो वीडियो आईडी में वी स्टोर हो गया, टाइटल में टी स्टोर हो गया, मतलब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन स्टोर हो गया। ठीक, अभी देखो मैं शो जो है अभी रन करता हूँ, ये देख जो का तो डाटा आ गया इसमें। ओके, और एक वीडियो बनाता हूँ मैं, यूट्यूब y2 जिसका ये 2 एंड टाइटल 2 डिस्क्रिप्शन 2। ओके, अभी y2 डॉट शो भी करता हूँ। ठीक, रन करो, ये देखो ये चल गया। ठीक है, ओके, ये समझ में, ये पैरामीटर कैसे भेज रहा हूँ मैं, यही है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो वीडियो आईडी में वी स्टोर कर दिया, टाइटल में टी और डिस्क्रिप्शन में डी। ओके, अभी अभी देखो प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें वैल्यू डाल दी, तो इसका डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वी में, टी में और डी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, वी टी एंड डी। सपोज मैं एकदम प्रोफेशनल कोड लिख रहा हूँ, तो ये वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, सीधा वीडियो आईडी ही लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने वीडियो आईडी लिख दी। टाइटल की जगह मैं सिर्फ टाइटल ही लिखूंगा, टाइटल। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन ही लिखूंगा। ओके, और अभी मैं
इस टेम्पररी वीडियो आईडी को इस प्रोफेशनल वीडियो आईडी में डालना है, ठीक। सो वीडियो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ओके। अभी ये जो वीडियो आईडी है टेम्पररी वीडियो आईडी है, मतलब इस फंक्शन की वीडियो आईडी। ये टाइटल भी इस यूट्यूब फंक्शन का है, डिस्क्रिप्शन भी इस फंक्शन का है, बट ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अपना क्लास का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बट कुछ एरर आएगा का अभी देखते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम हो गई, ये मेरी गार्बेज वैल्यू आई, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, जो मैंने यहां से 1 भेजा ये ये वीडियो आईडी में चला गया और इस वीडियो आईडी में आ गया, बट इस वीडियो आईडी में गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो सेम नेम है, दोनों के दोनों तो सेम ही नेम है ना। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि तुम कौन से नेम में डाल रहे हो, ठीक। मैं इस नेम में डाल रहा हूँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से नेम को यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे काम आता है अपना कीवर्ड। वो कौन सा कीवर्ड है? दिस कीवर्ड है, जो कंपाइलर को बताता है कि इसमें स्टोर करो। ये वीडियो आईडी में जो कंटेंट है उसका कंटेंट इस वाले वीडियो आईडी में स्टोर करो। अभी देखो दिस डॉट टाइटल, ठीक है। मतलब ये जो टाइटल में जो आया है स्ट्रिंग, ये टाइटल में वो इस वाले टाइटल में स्टोर करो जो लेफ्ट साइड है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वाले डिस्क्रिप्शन में स्टोर करो। सेम गोज विद डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस, ओके। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है वो इस वाले डिस्क्रिप्शन में डालो, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया। पहले अपने को एम्बिग्यूटी क्या रही थी कि कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से इसमें डालना है, ठीक। सो दिस से वो सॉल्व हो गए। मैं और एक वीडियो बनाना चाहता हूँ यूट्यूब Y3, बट मैं अभी उसको नाम और टाइटल कुछ भी असाइन नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा एरर। क्यों? क्योंकि जब Y3 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहा है, पर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है क्या? ये कंस्ट्रक्टर है, बट ये अलग कंस्ट्रक्टर है जो इसका कंस्ट्रक्टर है, जो 3 वैल्यू एज ए इनपुट ले रहा है। बट ये तो अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसके लिए तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो मुझे इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक। सो अभी देखो इसके लिए फंक्शन यूट्यूब, ठीक। मैं Y3 में कोई इनपुट ले रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कोई इनपुट नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे सी आउट करता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको करता हूँ मैं एंडल, ओके। इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है करके। सो पैरामीटराइज्ड कुछ भी, ठीक, एंडल। अभी देखो रन करके क्या आता है, ओके। ये देखो ये y1 जिसके पास पैरामीटर है, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये अपने कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, मतलब इसके पास जाएगा और ये रिटर्न कर देगा पैरामीटर, ठीक है। सेम गोज विथ y2, बट y3 कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा डिफॉल्ट, ओके। और ये शो y1 डॉट शो y2 डॉट शो अपना अपना डाटा रिटर्न कर देगा, ठीक। यहाँ पे समझ में आया? ये क्लास के अंदर 2 फंक्शंस है, ठीक है। दोनों का नाम सेम है, यूट्यूब, ठीक है। बट इसके अंदर पैरामीटर्स अलग है जो कि उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब 2 कंस्ट्रक्टर है बट वो डिफरेंट किस में? पैरामीटर्स में। पहला पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, दूसरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आई होप ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। सो अभी देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो अभी अपन ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिया, अभी देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ अ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी बनाता है, नहीं, ठीक। अभी ये कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब समझाता हूँ, ठीक।
लेट्स सपोज मेरा y1 करके एक यूट्यूब वीडियो था जिसमें मेरा टाइटल था, टाइटल इक्वल्स टू ए एंड लेट्स से डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब था। अभी ये मेरा यूट्यूब वीडियो था, अभी मुझे यूट्यूब वीडियो सेकंड चाहिए, मतलब y2 वीडियो चाहिए, बट वो एग्जैक्टली y1 वीडियो की तरह चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली y1 वीडियो की तरह चाहिए, तो मतलब मुझे y1 की कॉपी चाहिए इन y2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइटल ए डिस्क्रिप्शन बी, ये सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं अपन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब यूट्यूब नाम की क्लास, ठीक है, सॉरी, यूट्यूब नाम की क्लास y2 करके वीडियो चाहिए। ठीक है, उसमें डाल दो y1। ठीक है, मतलब y1 की सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स y2 में कॉपी हो गया। ये यही इसका सिंटैक्स, यही है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यही है अपना डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, मैं y2 में चेंज भी कर सकता हूँ खुद से, अगर कॉपी होने के बाद भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। ओके, अभी देखो, ये अपना डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने वैल्यू की वैल्यू लिख ली। मैंने खुद से फंक्शन नहीं लिखा कि इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, बट मैं इसको खुद से इंटरनली एप्लीकेशन कैसे कर सकता हूँ वो भी देख सकता हूँ, जो मेरे हिसाब से काम करे। ठीक है, वो समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यूट्यूब y1 वीडियो है, ठीक है, जिसमें टाइटल, लेट्स से टाइटल मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन 1 एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने टाइटल 1। ओके, ये मेरा y1 वीडियो है, उसके साथ बहुत बड़ी MP4 फाइल भी है। अभी मुझे y1 की कॉपी चाहिए y2 में। ठीक है, y1 की कॉपी चाहिए y2 में, बट मुझे पता है कि जो y1 वीडियो है उसमें मैंने गलती कर दी थी कि टाइटल में डिस्क्रिप्शन डाल दिया था और डिस्क्रिप्शन में टाइटल डाल दिया था। बट अगर मैं ये वाला कॉपी इस पर लगाऊंगा तो मैं सेम गलती कर लूँगा कि टाइटल में डिस्क्रिप्शन चला जाएगा और डिस्क्रिप्शन में टाइटल चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा मैन्युअली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा जिसमें मैं टाइटल में ये वाला टाइटल डाल दूँगा, टाइटल में जो ये टाइटल जो प्रॉपर टाइटल है वो डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो डाल दूँगा। ठीक है, अगर मैं ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता तो गलती वही हो जाती, बट अगर मैं ओरिजिनल कॉपी मतलब मेरा मैन्युअली एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा तो मैं सही करूंगा। ठीक है, ये इसका इंटरनल एप्लीकेशन है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, वो अभी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अपन ने समझ लिया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी देखते हैं उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है और अभी मुझे y2 में वो y1 चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब में y2 जो वीडियो है उसमें सेम फंक्शनैलिटी चाहिए जो y1 में। सो ब्रैकेट के अंदर डालो y1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डाला y1, मतलब y1 की सारी फंक्शनैलिटी अभी y2 में ट्रांसफर हो चुकी है। अभी y2 को करता हूँ मैं शो। ठीक है, ये अपना था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी y2 को मैं शो करता हूँ, क्या आता है देखो। ठीक है, अभी देखो y2 को शो कर दिया, ये आ गया वीडियो आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन वन आ गया। ठीक है, बट y2 भी सेम दिख रहा है y1 का। ठीक है, टाइटल सेम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन सेम हो सकता है, बट आईडी सेम नहीं हो सकती ना। सो मैं क्या बोलता हूँ, कॉपी करने के बाद क्या करो, y2 डॉट जो वीडियो आईडी है उसको 2 मार्क कर दो। ठीक है, देन शो करो, देखते क्या आता है। ठीक है, देखो आ गया वीडियो आईडी 2, टाइटल पहले जैसा ही। अभी मैं y1 को भी शो कर देता हूँ, क्या आता है, y1 डॉट शो। ठीक है, अभी देखो। ठीक है, मतलब आफ्टर कॉपी करने का तो अपन चेंज भी कर सकते पर्टिकुलर वीडियो को। ठीक है, बट देखो ये क्या था मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सॉरी ये क्या था मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर था, इसकी मैंने कोई इंप्लीमेंटेशन बनाई नहीं, फंक्शन बनाया नहीं। ठीक है, फिर भी ये कंपाइलर ने उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो वीडियो ये हो गया,
अभी देखो, गलती से मेरे पास कुछ, गलती से मैंने टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन डाल दिया एंड डिस्क्रिप्शन की जगह मैंने टाइटल डाल दिया, ठीक है। क्योंकि अपन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो मुझे पता समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, तो मैंने पहले डिस्क्रिप्शन डाल दिया, बाद में टाइटल डाल दिया, ठीक है। अभी देखो क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। 1 मिनट, y1 को निकाल देता हूं मैं। क्या आया, वीडियो आईडी 1, टाइटल में डिस्क्रिप्शन आ गया और डिस्क्रिप्शन में टाइटल आ गया, ठीक है। कॉपी तो हुआ प्रॉपरली, बट एड एंड एरर ही है ना अपने इसमें, टाइटल में डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में टाइटल। मतलब मुझे ये करना पड़ेगा कि मतलब मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर में कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, ताकि मैं ये जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। मतलब अभी मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट मतलब एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा जो क्लास का नाम है यूट्यूब, ओके। अभी देखो, ब्रैकेट में मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम रख देता हूँ मैं वाई। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट कैसे कर देते हैं, क्लास का नाम उसके आगे कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाता था। और यहाँ पे भी यूट्यूब के आगे वाई, मतलब वाई ऑब्जेक्ट बन गया। बट मैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड। एम्परसेंड मतलब पूरा का पूरा एड्रेस y1 का जो भी डाटा है वो इस y में चला गया बाय रेफरेंस, मतलब एड्रेस की हेल्प से चला गया, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो, ये अपना दिस डॉट वीडियो आईडी इक्वल्स टू वाई डॉट वीडियो, मतलब वाई में जो भी डाटा प्रेजेंट है उसमें से वीडियो आईडी निकालो और इस वाली वीडियो आईडी में डाल दो, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब वाई में जो भी वीडियो आईडी पड़ी है, मतलब वाई1, वाई मतलब वाई1, ठीक है। वाई1 की वीडियो आईडी इस वीडियो आईडी में स्टोर कर दो, ठीक है। अभी देखो, y1 के टाइटल को इस टाइटल में स्टोर कर दो, ठीक है। एंड y1 के डिस्क्रिप्शन को इस वाले डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर दो। बट मेरा एरर क्या आ रहा था, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल, तो मैं टाइटल की जगह ये वाला डिस्क्रिप्शन चिपका देता हूँ। ये देखो, अभी देखो को रन करके क्या आता है, आ गया वीडियो आईडी 1, टाइटल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन 1, ठीक है। टाइटल की जगह पे टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन के जगह पे डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। ये था अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। और ये था अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। ये आई होप ये समझ में आया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में सिर्फ यहाँ पे एम्परसेंट वगैरह यूज करते हैं, ये ध्यान में देने वाली बात है, ठीक है, ठीक है। बट एक देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टैटिकली कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें, डायनेमिकली नहीं। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर के आगे भी देखते क्या कौन कौन से टाइप के कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं। सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। सो अपन ने कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लिया जो सबसे बेसिक था, मतलब डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी देख लिया और मैनुअल कॉपी कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, ठीक है। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो अभी सॉल्व करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें अपन स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बट रियल लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मेमोरी एलोकेशन क्या है, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन क्या है, वो भी देखते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यूट्यूब, ठीक है। सपोज करो यूट्यूब ने अभी से मेमोरी अलोकेशन स्टार्ट कर दिया स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन स्टार्ट कर दिया, ओके। तो वो क्या करता है, समझ लो कि स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन यूज करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी बंदा, वैसे अभी भी नॉर्मली यूट्यूब पे डाटा रिस्ट्रिक्शन है कि अपन 256 GB के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर स्टैटिक हो जाए, तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब बोले कि तुम 15 GB के ऊपर डाटा ये नहीं भेज सकते, ज़्यादा इससे ऊपर डाटा नहीं भेज सकते, मतलब जो तुम लोग वीडियो अपलोड करोगे उसकी जो साइज़ हो जाएगी वो 15 GB
होगी, ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 GB, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। सो अगर मुझे Y1 क्रिएट करना है, Y1 अगर मैंने क्रिएट किया तो यूट्यूब मुझे क्या करेगा, 15 GB की साइज ऑल आउट कर देगा, ठीक। तो उसमें मैं अपना वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, ठीक। बट अगर मेरी यूट्यूब वीडियो की साइज़ 1 GB है, ठीक, और टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गया, और 15 GB का मेरा साइज़ थी और 1 GB आ गया, ठीक है, ये है स्टैटिक। अभी सेम गोज Y2, ठीक है, यूट्यूब वीडियो 2, तो मुझे सेम यूट्यूब 15 GB की साइज़ दे देगा, तो उसमें मैं 2 GB का वीडियो डालूंगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक। अभी स्टैटिक की बात करो, बट यहाँ पे देखो साइज दी थी 15 GB, बट मैं तो यूटिलाइज करो 1 GB का। यहाँ पे भी 15 GB की स्टोरेज दी थी, पर मैं यूटिलाइज कितना करो 2 GB का। तो इसका कोई यूज़ है क्या, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसमें थोड़ा ना यूज़ कर सकता हूँ, क्यों ये सारी मेमोरी तो मेरी वेस्ट जा रही है। यही है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन, ठीक है, बहुत सारी स्पेस अपनी वेस्ट जाती है, ठीक। मुझे साइज चाहिए थी 1 GB, बट मुझे दे दिया 15 GB, ये क्या फ़ायदा है छोड़ना इसका, ठीक। दैट्स वाई यूट्यूब क्या बोलता है, मैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन करूँगा। यूट्यूब बोलता है कि मैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन करूँगा। अब वो कैसे, जितनी मेरी इसकी साइज़ है मैं उतनी ही साइज़ आपको दूंगा, ठीक। जो अपन कोड देख रहे थे लैपटॉप में यूट्यूब क्लास का, उसमें मैं स्टैटिक वाला यूज़ कर रहा था, ठीक है, स्टैटिक यूज़ कर रहा था। बट अभी देखते हैं अपन डायनेमिक कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। डायनेमिक मतलब मुझे जितने डाटा की ज़रूरत है मेरी बकेट उतनी साइज़ की बन जाएगी, ठीक है, 1 GB की बकेट बन जाएगी मेरी, ठीक। अगर मुझे 2 GB का डाटा अपलोड करना है तो 2 GB की ही बकेट हो जाएगी, ठीक है, यही बोलते हैं इसको डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। सो एक्चुअली में उसमें अपन डायनेमिक मेमोरी कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स न्यू एंड डिलीट से, ठीक। न्यू से क्या होता है, मुझे मेमोरी अलोकेट हो जाती है, और डिलीट से क्या हो जाता है, मेरी मेमोरी डी अलोकेट हो जाती है, ठीक। मतलब डिलीट से मैं जो अलोकेट की थी मेमोरी डायनेमिक वाली उसको डिलीट कर सकता हूँ, ये कंपलसरी नहीं है डिलीट करना, ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, ओके। ये समझ में डायनेमिक और स्टैटिक का क्या काम है, ठीक है। अपन पॉइंटर्स न्यू और डिलीट से इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस देखो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के, क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, अलोकेट्स मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर डिटरमाइंड एट रन टाइम। रन टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट और डाटा उसकी मेमोरी है अपने को अलॉट की जाती है, ठीक। इफिशिएंट मेमोरी यूसेज, यूटिलाइजेस हीप मेमोरी अवॉइड स्टैक ओवरफ्लो, ठीक। ये जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो हीप मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, और जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो स्टैक के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक। अभी मेमोरी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स हैंडल अलोकेशन डीअलोकेशन रिड्यूसिंग मेमोरी लीक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से अपन अलोकेशन और डीअलोकेशन कर सकते हैं, उससे मेमोरी लीक्स का धोखा नहीं रहता है, ठीक। अपन ने कंस्ट्रक्टर तो समझ लिया, डिस्ट्रक्टर बाकी है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज करना, मतलब अलोकेट करना, ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसको अलोकेट करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डी अलोकेट करता है, मतलब डिस्ट्रक्टर डिलीट करता है, ठीक। और कंस्ट्रक्टर न्यू से अलोकेट करता है, ठीक है। अभी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, अलोकेट्स मेमोरी फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड स्टैक लिमिटेशन, ठीक। अभी इसमें देखो मुझे 15 GB की साइज दी है, अगर मेरा वीडियो 20 GB का है तो मैं इसमें डाल ही नहीं सकता, ठीक है, स्टैटिक में। बट डायनेमिक में डाल सकता हूँ क्योंकि 20 GB की मेरी साइज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देखा, इसने स्टैक और ओवरफ्लो करके दिया नहीं, लिमिटेशन नहीं दी इसने दी स्टैटिक वाले, डायनेमिक वाले ने दी नहीं, ठीक। ये समझ में आपने वो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन क्या करते हैं, ठीक। जो अपन ने कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला कोड देखा था वो स्टैटिक वाला था, अभी डायनेमिक वाला कोड देखते हैं, ठीक। बट डायनेमिक वाले में भी दो पार्ट्स हैं, एक है शैलो कॉपी, शैलो, और दूसरा है डीप कॉपी, ठीक। ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी करने के लिए यूज होता है, बट कहाँ पे, डायनेमिक इस पे। स्टैटिक अगर है तो नॉर्मल कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट अगर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है तो कॉपी कंस्ट्रक्ट, अगर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है तो उसके ऊपर शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर लगता है और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर लगता है। अभी ये दोनों क्या है वो अभी देखते हैं।
ओके, अभी देखो शैलो कॉपी और डीप कॉपी। ठीक है, मैंने बोला था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर्स यूज होते हैं। ठीक है, सो मेरा टेम्पलेट क्या थी, यूट्यूब की टेम्पलेट थी, लेट्स सी वाई1। ये वीडियो है जिसको मैंने डायनामिकली एलोकेट किया। सो टाइटल भी डायनामिकली एलोकेट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी डायनामिक एलोकेट हो जाएगा, और वीडियो आईडी भी डायनेमिकली अलोकेट हो जाएगी। ठीक, इसमें से मैं कोई सा भी एक पैरामीटर डायनेमिक कर सकता हूँ, बट मैं तीनों की तीनों डायनेमिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तीनों की तीनों डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट चाहिए। ठीक है, ओके, ये मेमोरी में असाइन हो गया। इसका एड्रेस लेट से 100 है। ठीक है, इसका एड्रेस 100 है। ठीक है, अभी शैलो कॉपी क्या करता है, इसकी कॉपी बनाता है। ठीक है, y2 नाम की इसकी कॉपी बन गई। इसमें भी टाइटल, सॉरी, स्टार टाइटल, स्टार डिस्क्रिप्शन एंड स्टार वीडियो आईडी आ गई। ठीक है, बट ये क्या करता है, शैलो कॉपी एड्रेस जो का त्यो रखता है। ठीक, मतलब y1 और y2 सेम ही है, क्योंकि सेम ही मेमोरी एड्रेस पे है। ठीक है, मतलब सेम ही। अभी y2 में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो y1 में भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम ही एड्रेस पे ना, सेम एड्रेस पे मतलब वो सेम ही वीडियो है। y1 एंड y2 सेम ही वीडियो है, क्योंकि उसका एड्रेस सेम है। सो अगर y2 में मैं कोई चेंज करता हूँ तो मेरा y1 में भी रिफ्लेक्ट होता है चेंज। ठीक, बट डीप कॉपी में ऐसा नहीं है। डीप कॉपी में क्या करता है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स को कॉपी करता है, और कॉपी होने के बाद ये तोड़ता है इसको, लिंकेज को, और एड्रेस नया दे देता है। ठीक, सो अभी नया एड्रेस है 200, पुराना एड्रेस था 100। तो अभी मैं इसमें कुछ भी करूँ इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये होता है डीप कॉपी। ठीक, अभी इसकी एक्चुअली में डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। शैलो कॉपी, a shallow copy copies all the member variables of the original object। ठीक, एज इज, मतलब सारे के सारे मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी मेंबर ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करता है एज इज। ठीक, इंक्लूडिंग पॉइंटर्स, मतलब एड्रेस भी। इट डज नॉट क्रिएट सेपरेट मेमोरी नहीं बनाता फॉर डायनेमिकली अलोकेटेड डाटा। इंस्टेड इट कॉपीज द एड्रेस स्टोर्ड एट द पॉइंटर। ठीक, जो एड्रेस था वो भी कॉपी कर लिया। ठीक, रिजल्ट क्या होता है, both share same dynamically allocated memory, so changes made in one will affect other। ठीक है, अगर एक में चेंज करता हूँ तो दूसरे को भी अफेक्ट होता है। ठीक है, अभी देखो डीप कॉपी। अ डीप कॉपी क्रिएट्स अ न्यू मेमोरी allocation for all dynamically created data। ठीक, in original object it copies the actual values from the original memory and newly allocate memory to the copied object। ठीक, मतलब सारे के सारे जो वैल्यूज है उसको कॉपी करता है और नई मेमोरी उसको अलॉट करता है। ठीक, रिजल्ट क्या है, बोथ है इंडिपेंडेंट डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, सो चेंजेस मेड इन वन डज नॉट अफेक्ट अदर। ठीक, मतलब एक में अगर चेंज करूँ तो दूसरे में अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे पड़े हैं। ठीक, ये होता है डीप कॉपी। ओके, अभी एक्चुअल कोड देखते हैं। अभी इसकी थ्योरी तो अपन ने देख ली, अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक, ये अपना पिछला ही कोड है जहाँ पे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। ये कैसा नॉर्मल वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, अभी ये y2 में y1 चला गया, बट मेरा करंट डाटा कैसा है, डायनेमिक है। तो डायनेमिक है मतलब पॉइंटर्स वाला डाटा है। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पॉइंटर। टाइटल भी डायनेमिक है तो टाइटल को भी पॉइंटर, डिस्क्रिप्शन भी डायनेमिक तो डिस्क्रिप्शन को भी पॉइंटर। ठीक, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कुछ मत करो। ठीक है, क्योंकि ये शैलो कॉपी ले रहा है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, ये y1 में ये सब डाटा मैंने डाला तो ये कहाँ आ गया, इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर आ गया। ठीक, ये कौन सा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बट मेरा कैसा डाटा है, डायनेमिक डाटा है, तो मुझे न्यू से उसको अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू से इसको अलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, न्यू कीवर्ड, न्यू इंट वीडियो आईडी, क्योंकि वीडियो आईडी इंटीजर फॉर्मेट में थी, ये मैं इसको अलोकेट कर रहा हूँ इस वीडियो आईडी में। मैं न्यू से जो मेरी आने वाली आईडी है विच इज 1, उसको मैं अलॉट कर रहा हूँ। ठीक है, शैलो कॉपी में। ओके, सो अगेन यहाँ पे न्यू इंट टाइटल। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू, सॉरी यहाँ पे इंट नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू
स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये आ गया। ठीक, अभी शो में देखो, ठीक है, मैं स्टार से एक्सेस कर पाता हूं। सो ये स्टार से मैं एक्चुअल वैल्यू एक्सेस कर पाता हूं, बट अगर सीधा मैंने वीडियो आईडी लिखा तो वो क्या रिटर्न करेगा मुझे? एड्रेस। स्टार मतलब एक्चुअल वैल्यू, बट विदाउट स्टार बोल तो एड्रेस। ठीक, अभी देखो यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके, और ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, विच इज शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो एग्जैक्ट वैल्यू इसमें कॉपी कर रहा है। ठीक है, जो भी वीडियो आईडी है वो चुपचाप इस वाली वीडियो आईडी में कॉपी कर रहा है, सेम एड्रेस भी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज शैलो। ओके, अभी मैं रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। ओके, y2 डॉट शो, अभी इसके ऊपर y1 डॉट शो भी करता हूँ, y1 डॉट शो। ठीक है, ओके, ये जो कंस्ट्रक्टर था ये मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है वो, और यहाँ पे टाइटल। ओके, अगेन रन करो। ठीक, ये देखो वीडियो 1 और वीडियो 2 का कंटेंट सेम है। ठीक, बट अभी देखो मैं क्या करता हूँ, वीडियो 1 में अपडेट करके देखता हूँ। तो अपडेट करना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं? स्टार से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार से एक्सेस कर दिया। मुझे किस वीडियो में अपडेट करना है? y1 वीडियो में। y1 वीडियो में भी क्या अपडेट करना है मुझे? वीडियो आईडी अपडेट करनी है। ठीक है, वीडियो आईडी। ठीक है, अभी मैंने इसको बोल दिया, मैंने मार्क कर दिया 2। ठीक है, स्टार यूज क्यों किया? वो एक्सेस करने के लिए। ठीक है, स्टार मतलब एक्चुअल वैल्यू है, और अगर y1 डॉट वीडियो मतलब वो एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या आता है। देखो मैंने y1 की वीडियो आईडी चेंज की, बट यहाँ पे y2 की भी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि उनका एड्रेस सेम है। अभी एड्रेस वो दिख नहीं रहा है अपने को, अभी दिखाता हूँ। ठीक, सो जो मेरा शो मेथड है इसमें देखो, एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ पे सी जो वीडियो आईडी है वो चली जाएगी। ठीक, अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, एंड इस पे भी डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे वीडियो आईडी नहीं, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी रन करो। ठीक, अभी रन करने के बाद देखो वीडियो आईडी 2 थी और उसका एड्रेस देखो क्या है। ठीक है, और दूसरे वीडियो का भी वीडियो आईडी का एड्रेस सेम है। अभी फर्स्ट वाले जो वीडियो है उसका टाइटल, उसका एड्रेस देखो ये है, सेकंड वाले इसका भी वही है। अभी डिस्क्रिप्शन का एड्रेस देखो, डिस्क्रिप्शन का एड्रेस ये है, और दूसरे वाले का भी यही है। मतलब अगर एक में चेंज करूंगा तो श्योरली दूसरे में तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के एड्रेस क्या है? सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एड्रेस सेम है। यही तो था अपना शैलो कॉपी। मतलब अगर एक को चेंज करूंगा तो दूसरे चेंज ही होगा, क्योंकि एड्रेस सेम है। ठीक, अभी इसी को ओवरकम करने के लिए अपना क्या आया? डीप कॉपी आया। ठीक है, सो अभी उसको देखते कि डीप कॉपी क्या है। ठीक है, अभी डीप कॉपी देखो, यहाँ पे क्या चालू था? ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था, इसमें भी शैलो कॉपी,
मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो इसमें डालो, मतलब इसमें उसका एड्रेस भी कॉपी हो जाता। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अभी इस बार नया एड्रेस अलॉट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं नई अलोकेशन दे रहा था इनको, देखो वीडियो आईडी को कैसे न्यूली अलोकेट कर रहा था, तो सेम वे से न्यू से अपन उसको एड्रेस भी अलोकेट कर सकते हैं। सो इसके आगे डालो न्यू इंट, ठीक है, क्योंकि वीडियो आईडी इंटीजर में है। ओके, और उसको कर दो स्टार मार्क, इसको कर दो स्टार मार्क। मतलब ये क्या था, सादी जो वाई डॉट वीडियो आईडी क्या थी, साधा वाई डॉट वीडियो आईडी एड्रेस था, ठीक है। अभी उसके आगे स्टार लग गया, मतलब वो होगी एक्चुअल वैल्यू। अभी उस एक्चुअल वैल्यू को इस वीडियो आईडी में डालो, मतलब सिर्फ एक्चुअल वैल्यू को ही वीडियो आईडी में डालो, तो मुझे नया एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करता हूँ न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि टाइटल स्ट्रिंग में रहता है, ठीक है। वाई डॉट टाइटल एड्रेस है, अभी स्टार लग गया, मतलब एक्चुअल वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू को इस एक्चुअल वैल्यू में टाइटल में डालो तो मुझे नया एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। वैसे पूरा नहीं इसमें क्या कर रहा था, इसमें मैं सीधा सीधा एड्रेस ही पुट कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे भी न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्टार मार्क करो, ठीक है। मतलब एक्चुअल वैल्यू डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर दो तो अपने को नया एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी वापस इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी रन करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। ये देखो, एक मिनट, अभी देखो जो मेरा y1 था वीडियो वन, उसमें मैंने वैल्यू चेंज की है तो उसमें ही चेंज हुए, क्यों दूसरे में चेंज नहीं हुए। देखो तो सही, क्यों, क्योंकि ये देखो एड्रेस, ठीक है। वीडियो वन का वीडियो आईडी का एड्रेस क्या है और वीडियो टू के वीडियो आईडी का एड्रेस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सेम गोज विथ टाइटल, टाइटल का एड्रेस देखो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का एड्रेस देखो ये अलग है, ये अलग है। मतलब डीप कॉपी में मुझे नई मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, ठीक है। डीप कॉपी कहाँ है, ये डीप कॉपी, ठीक है। न्यू एड्रेस मेरे को मिल गया, ठीक है। यही है मेरा शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट इसमें भी मेमोरी लीक्स आ सकती है, क्योंकि मैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करूँ तो मैं इसको फ्री भी कर सकता हूँ। तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रक्टर का, ठीक। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ये जो मेमोरी अलोकेट की है मैंने उसको डी अलोकेट करता है, ठीक। तो अभी वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, अभी डिस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। जब अपने को डिलीट करना रहता है तो अपन डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्ट्रक्टर इज टू रिलीज रिसोर्सेज दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड इन लाइफ टाइम, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, रिलीज करना, डिलीट करना, जो अपन ने मेमोरी अलॉट की थी, ठीक है, डायनामिक मेमोरी अलोकेट की थी उसको क्या करना, फ्री करना, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे अपन, डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स सेम रहता है कंस्ट्रक्टर का, मतलब सेम नेम एज अ क्लास नेम, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टर का कैसे रहेगा, यूट्यूब, ठीक है, जो अपना था। बट डिस्ट्रक्टर में ये लगता है सिंबल आगे, ठीक है। नहीं तो ये सिंबल तो कंस्ट्रक्ट, नहीं तो ये सब कुछ तो कंस्ट्रक्टर का भी, बट डिस्ट्रक्टर को क्या है, आगे ये वाला सिंबल लगता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और वीडियो आईडी है, जो मैं डायनामिकली अलोकेट करा तो उसको मैं डिलीट भी करूँगा। ये कैसे अलोकेट हो रहे थे, न्यू से अपन अलोकेट करते हैं, डिलीट से डिलीट करते हैं और स्टार से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अपने को इसको डिलीट करना है तो आगे लिख दो डिलीट,
यहाँ पे भी डिलीट, यहाँ पे भी डिलीट। ठीक है, ये डिलीट टाइटल, डिलीट डिस्क्रिप्शन और डिलीट वीडियो आईडी, ये है अपना डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी इसको कोड में देखते हैं। डिस्ट्रक्टर समझ लिया, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करो डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर का नाम क्या था, यूट्यूब। ओके, बट उसके आगे क्या लगना था, ये वाला सिंबल। ठीक, ये हो गया। अभी डिलीट करो वीडियो आईडी, डिलीट करो वीडियो आईडी, डिलीट करो टाइटल एंड डिलीट करो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी इसके नीचे में सी आउट करता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रक्टर टर। अभी देखो वीडियो 2 और वीडियो 1 और वीडियो 2 अपना हो गया, वैल्यू चेंज कर दिया अपन ने, फिर शो किया। ये सब कुछ होने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब जो भी मेमोरी मेरी अलोकेट हो चुकी है वो डिस्ट्रॉय होगी। और पता है अपने को कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गए और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मतलब 2 बार डिस्ट्रक्टर चला। ये समझ में डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी हटा देता है। ठीक है, और अपने को शैलो कॉपी और डीप कॉपी ये भी समझ में है। शैलो कॉपी में क्या रहता था, मेमोरी एड्रेस सेम, पर डीप कॉपी में मेमोरी एड्रेस डिफरेंट। ठीक, ओके, अभी तक अपन ने कंस्ट्रक्टर वगैरह तो देख लिया। अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टर डेलीगेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेलीगेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, बट अगर मेरा मन हुआ कि मुझे कंटेंट चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी, ठीक है, तो क्या करूंगा। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डिलीगेशन का। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ, क्या आएगा आंसर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बट अगर मुझे इसके साथ साथ जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी भी वैल्यू चाहिए, मतलब दूसरे कंस्ट्रक्टर की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, अगर वो भी चाहिए तो वहां पे डेलीगेशन यूज करते हैं। अभी देखो, सो यूट्यूब। ठीक है, ये इस कंस्ट्रक्टर का नाम है। ठीक है, ये अभी देखो क्या आता है आंसर। ठीक, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले यहाँ पे आया। ठीक है, फिर उस वो यहाँ पे गया है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसने ये रिटर्न किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद अपना खुद का कंस्ट्रक्टर उसने रिटर्न किया। मतलब पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे गया, देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे गया। ठीक है, इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट y2 बनाना पड़ता था। ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे ये रिटर्न करना था तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, बट मैं सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ही पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के साथ ही इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक, मतलब एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर पे कॉल लगाता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज मैं इसको हटा देता हूँ एंड यूट्यूब y2। ठीक है, यूट्यूब y2 से मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक, बट मैं क्या चाहता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो, बाद में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेलीगेशन यूज करना पड़ेगा। तो डेलीगेशन यूज करने के लिए कंस्ट्रक्टर के आगे लगाओ कॉलम और वो कंस्ट्रक्टर लिख दो। ठीक है, ये यूट्यूब। ओके, अभी देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है मुझे, इसके पास पैरामीटर है विच इज 3 पैरामीटर्स है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स है, तो मुझे इसमें डालने पड़ेंगे 3 पैरामीटर्स। सो लेट्स से आईडी में डाल देता हूँ 0 आईडी, लेट्स से टाइटल में डाल देता हूँ डी टाइटल, मतलब डेलीगेटेड टाइटल। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में डेलीगेटेड डिस्क्रिप्शन। ओके, ये देखो, अभी देखो क्या आता है। ओके, ये क्या है, अपनी स्ट्रिंग है, तो इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। अभी रन करता हूँ उसको। ठीक, ये देखो, मैंने यहाँ पे जो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो मैं यहाँ पे आया, बट यहाँ पे जो कॉलोन के आगे जो लिखा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ।
ठीक है, तो पहले पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे आएगा, इसने फिर इसको रिटर्न किया, ठीक है, पहले पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आ गया, उसके बाद खुद उसने खुद का कंस्ट्रक्टर रिटर्न किया विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो करूंगा तो मुझे ये वाला डाटा आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं भी यहाँ पे void शो मेथड लगाता हूँ, void शो, ये आ गया शो, ठीक। अभी मैं y2 डॉट शो करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या आता है, y2 में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, y2 वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं डाला, फिर भी ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा y2, और y2 से ये कहा जाएगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे विथ वैल्यू ऑफ 0 डी टाइटल एंड डी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आया। सो ये वीडियो आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यूज डाली है वो चली जाएगी और यहाँ से उसको शो हो जाएगा, अभी देखो, ठीक है। पहले पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन वैल्यू को कर दिया मैंने शो। सो वीडियो आईडी क्या आएगी, 0, टाइटल डी टाइटल और डिस्क्रिप्शन डी डिस्क्रिप्शन। ये समझ में आया, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन, कंस्ट्रक्टर डेलीगेशन, मतलब कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। सो अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी देखते हैं। सो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस एंड व्हाई इट इज यूज्ड। सो ये पता है अपने को, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ओके। एंड अभी उसको यूज देखते हैं। यूज क्या है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, अ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। एंड सेकंड देखो, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सप्लिसिट कॉल्स इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। थर्ड इज रिसोर्स अलोकेशन, useful for allocating resources like memory और फाइल हैंडल्स ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी या रिसोर्सेज अलोकेट करता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज ईज ऑफ यूज, सिंप्लीफाइजेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रिड्यूस रिपीटेटिव कोड, ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सिंप्लीफाई करता है और अपने को बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ता। ये थे इसके 4 यूजेस, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, रिसोर्स अलोकेशन एंड ईज ऑफ यूज, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, सेम नेम एज क्लास, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज ऑफ क्लास, ठीक, क्लास का जो भी नाम रहेगा कंस्ट्रक्टर का वही नाम रहेगा, ठीक। सेकंड इज नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, ठीक है, उसके आगे कुछ भी नहीं रहता, वॉइड नहीं रहता ना इंट रहता, ठीक है, नॉर्मल रहता। एंड थर्ड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, इट इज इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फोर्थ इज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग पता है अपने को, मतलब कंस्ट्रक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, एक ही क्लास में। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडिंग, मीनिंग अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ठीक, एक नाम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं बट उसके पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे, ठीक। ये थे अपने 4 की फीचर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ये पता है, फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और all parameters having default values. Second is parameterized constructor, a constructor that takes argument to initialize the object with the specific values. And third is copy constructor, a constructor that creates a new object as a copy of an existing object, ठीक, ये भी पता है अपने को। अभी व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड अ रेगुलर मेंबर फंक्शन, जो रेगुलर मेंबर फंक्शन रहता है लाइक शो, वॉइड शो, ये और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस रहता है वो भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज में क्या डिफरेंस रहता है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्रिएशन, ठीक। बट मेंबर फंक्शन का क्या है, परफॉर्म ऑपरेशन लाइक कैलकुलेशन एंड अपडेट्स, मेंबर फंक्शन क्या करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी देखो नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम द नेम ऑफ क्लास, ठीक है, बट मेंबर फंक्शन एनी वैलिड नेम एक्सेप्ट द क्लास नेम, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम रहता है और बट मेंबर फंक्शन क्लास के नाम के अलावा कोई कुछ भी रहे चलेगा, ठीक।
अभी देखो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप है क्या? नो, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। बट मेंबर फंक्शन के पास रिक्वायर्स रिटर्न टाइप और एक्सप्लिसिटली वॉइड। ठीक, मतलब वॉइड रह सकता है, नहीं तो अपने मर्जी से जो भी इंट डबल देना है वो दे सकता है अपन मेंबर फंक्शन को। ओके, अभी देखो इन्वोकेशन, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन बट मेंबर फंक्शन एक्सप्लिसिटली कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, पर मेंबर फंक्शन को मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना रहता है। ठीक, अभी देखो डिफॉल्ट प्रोविजन, कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट इफ नन इज डिफाइंड। ठीक है, अगर मैंने खुद से डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर क्या करता है, खुद से एक प्रोवाइड करता है। बट मेंबर फंक्शन का नहीं है, ऐसा नहीं है, अपने को खुद से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक होता है, बट मेंबर फंक्शन को अपने को खुद से डिफाइन करना पड़ता है। ओवरलोडिंग, बोथ कैन बी ओवरलोडेड विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। हाँ, अभी अपन ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ी जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं। सेम गोज मेंबर फंक्शन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, वो अभी बाद में देखेंगे, बट ये समझ लो कि बोथ कैन बी ओवरलोडेड। अभी देखो स्पेशल बिहेवियर, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ओनली वंस ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एक ही बार कॉल होता है, एग्जीक्यूट ओनली वंस। बट मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स लाइफ टाइम। ठीक, कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, बट मेंबर फंक्शन बार बार कॉल, जितनी बार अपने को कॉल करना है उतनी बार अपन कॉल कर सकते हैं मेंबर फंक्शन को। ओके, ये डिफरेंस समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens if a class doesn't have constructor? Will the code compile? ये क्वेश्चन है, मतलब अगर क्लास के पास कंस्ट्रक्टर ना हो तो वो कंपाइल हो सकता है क्या? यस, द कोड विल कंपाइल इफ अ क्लास डजंट हैव अ कंस्ट्रक्टर, provided provided that the class doesn't contain any const or reference member that requires explicit initialization। मतलब कोड अपन कंपाइल कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक सर्टन कंडीशन है, अगर कोड में कॉन्स्ट या रेफरेंस मेंबर होंगे जो एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइजेशन चाहते होंगे, मतलब उनको खुद से अपने को इनिशियलाइज करना है, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर का काम नहीं आता। ठीक, बट अगर ये कॉन्स्ट या रेफरेंस मेंबर नहीं है वहां पे तो कोड कंपाइल होगा। ठीक, इन सच केसेस द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर बट इट मे नॉट इनिशियलाइज मेंबर टू डिजायर वैल्यू अनलेस डिफॉल्ट्स आर स्पेसिफाइड। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो कंपाइलर है कंस्ट्रक्टर को बना तो देगा बट उनको इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइजेशन चाहिए। ठीक है, बट कोड कंपाइल होगा अनटिल एंड अनलेस उसमें कॉन्स्ट या रेफरेंस मेंबर ना हो। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर? ये पता है अपने को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। इट इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है तो कंपाइलर खुद से कॉल करेगा। ठीक है, इट इनिशियलाइजेस मेंबर्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, अगर मैं खुद से स्पेसिफाइड नहीं करता तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। However, it is not provided if the class have const or reference member that requires explicit initialization। ये बताया था अभी, अगर वहाँ पे const या रेफरेंस मेंबर हो जो एक्सप्लिसिटली अपने को इनिशियलाइजेशन चाहते हैं तो उस केस में कंस्ट्रक्टर उनको वैल्यू असाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। कैन अ कंस्ट्रक्टर बी प्राइवेट? इफ यस, व्हाट आर द यूज केसेस? ठीक है, यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट। ठीक, अब तक अपन ने जो भी कंस्ट्रक्टर देखे वो पब्लिक थे, बट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक, ये कहाँ पे यूज होता है? यूजफुल व्हेन कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इन्फोर्सिंग डिजाइन पैटर्न्स लाइक सिंगलटन एंड फैक्ट्री मेथड। ठीक, ये देखेंगे डिजाइन पैटर्न क्या है, सिंगलटन, फैक्ट्री डिजाइन मेथड, ये भी देखेंगे आगे, बट कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? हाँ, इसकी लिमिटेशंस क्या है? नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। कैनॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अपन खुद से एक्सप्लिसिटली ये नहीं कर सकते कॉल, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक, कॉल्ड ओनली वंस, एक ही बार कॉल कर सकते हैं, कैन ओनली बी कॉल्ड वंस ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन।
एंड फोर्थ इज नॉन क्लास टाइप्स कैनॉट बी यूज फॉर नॉन क्लास टाइप। कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्लास के अंदर ही रहता है, क्योंकि क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अगर नॉन क्लास कुछ है तो उसका कंस्ट्रक्टर अपन कॉल नहीं कर सकते। ठीक, ये थी इसकी 4 लिमिटेशन, विच इज नो रिटर्न टाइप कैनॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, कॉल्ड ओनली वंस, एंड नॉन क्लास टाइप्स। कैन अ कंस्ट्रक्टर कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास, ये पढ़ा था अपन ने। यस, अ कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास यूजिंग कंस्ट्रक्टर डेलीगेशन। ओके, constructor delegation allows one constructor to call another constructor within the same class. ठीक है, it can help reduce code duplication by reducing initialization logic across multiple constructor. ठीक, ये भी देखा था आपने कंस्ट्रक्टर डेलीगेशन क्या होता है। ओके, इसका काम क्या है, कोड डुप्लीकेशन नहीं होने देता। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, ये भी पढ़ा था आपने इन डेप्थ। ओके, फिर भी बताता हूँ। ठीक है, शैलो कॉपी, शैलो कॉपी डेफिनेशन क्या है, अ शैलो कॉपी कॉपीज ऑल द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ अ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इज इंक्लूडिंग पॉइंटर्स। ठीक है, however it does not create separate memory for dynamically allocated data, instead it copies the address stored in the pointer। ठीक है, मतलब सारे मेंबर फंक्शन को तो कॉपी करता है, ये साथ में उसके ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करता है। ठीक, इसका रिजल्ट क्या आता है, both the original objects and the copied object shares the same dynamically allocated memory, changes made in one will affect the other। ठीक, यूज केसेस क्या है, वर्क्स वेल व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट यूज डायनेमिक मेमोरी और पॉइंटर्स। ठीक है, ये अपने को पता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी मतलब। ठीक है, शैलो कॉपी की डेफिनेशन ये है। ठीक, अभी डीप कॉपी देखते हैं। डीप कॉपी डेफिनेशन क्या है, अ डीप कॉपी क्रिएट्स न्यू मेमोरी अलोकेशन फॉर ऑल डायनेमिकली अलोकेटेड डाटा इन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में जितने भी डायनेमिकली मेंबर्स है, डायनेमिकली अलोकेटेड मेंबर्स है, उनके लिए सेपरेट मेमोरी बना देते हैं। ठीक, इट कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल मेमोरी टू द न्यूली अलोकेटेड मेमोरी इन अ कॉपीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी सारी की सारी वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, बट विद डिफरेंट मेमोरी। ठीक, रिजल्ट क्या है, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉपी और डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी, सो चेंजेस मेड इन वन डज नॉट अफेक्ट अदर। ओके, अभी इसका यूज केस क्या है, necessary when object contains dynamically allocated memory or resources that need independent management। Okay, ये है deep copy। How does the compiler provide a default copy constructor? Can it handle dynamically allocated memory correctly? ठीक है, अभी इसका आंसर देखते हैं। The compiler pro the compiler provided copy constructor performs shallow copy। ठीक है, and does not handle dynamically allocated memory correctly। ठीक है, जो कंपाइलर जो अपने को डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर रहता है वो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर रहता है। ठीक है, और वो डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इफिशिएंट शैलो कॉपी और डीप कॉपी, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स इन मेमोरी एंड स्पीड। अभी देखो शैलो कॉपी में, देखो शैलो कॉपी क्या है, फास्ट है एंड यूज लेस मेमोरी, एंड इसका रिस्क क्या है, रिस्क डाटा करप्शन ड्यू टू शेयर्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डाटा करप्ट हो सकता है। पर डीप कॉपी में क्या है, स्लोअर एंड कंज्यूम्स मोर मेमोरी, स्लो है और मोर मेमोरी कंज्यूम करती है। इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बाय क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट कॉपीज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, डीप कॉपी स्लो क्यों है, क्योंकि उसको नई मेमोरी क्रिएट करनी है, उसमें टाइम जाता है। ठीक है, अब ये देखो, कैन अ क्लास हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, इफ सो हाउ डज सी प्लस प्लस डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ये बताया था मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टाइम पे। ठीक है, यस, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, जिसको अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। और सी प्लस प्लस कैसे करता है इसको डिस्टिंग्विश, सी प्लस प्लस डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, इसके ऊपर रहता है, मतलब कितने पैरामीटर है और कौन कौन से पैरामीटर उसके बेसिस पे डिफाइन करता है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं उसको, या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। ठीक, हाँ, अभी दिस कीवर्ड पे आता है। दिस कीवर्ड क्या है, व्हाट इज दिस कीवर्ड इन सी प्लस प्लस एंड व्हाई इट इज यूज। इट इज अ पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व नेम कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्लीमेंट मेथड चेंजिंग। ठीक है, जो नेम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कंपाइलर जो नेम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है उसको रिजॉल्व करता है
और मेथड चेनिंग को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इट डिफरेंशिएट बिटवीन मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स विद द सेम नेम, ठीक है। जो सेम नेम रहते हैं मतलब मेंबर वेरिएबल और फंक्शन के पैरामीटर्स, उनके बीच में क्या करता है, डिस्टिंग डिफरेंशिएट करता है, ठीक। डिस्ट्रक्टर देखो अभी, ठीक। A destructor is a special member function of a class that is called automatically when an object is explicitly deleted, ठीक। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब अपन एक्सप्लिसिटली कुछ चीज को डिलीट करना चाहते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ डिस्ट्रक्टर इज टू रिलीज द रिसोर्सेज दैट द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, जो रिसोर्सेज अलोकेट किए उनको डी अलोकेट करना, मतलब रिलीज करना है, ठीक है। ये जो काम है डिस्ट्रक्टर का। सो ये जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये वीडियो में, करंट वीडियो में अपन कंस्ट्रक्टर वगैरह देख लिया। अभी आने वाली वीडियो में अपन इनहेरिटेंस क्या होता है वो देखते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आए देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।